इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 194 वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसमें आत्महत्या होने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट किसको भेजी जाती है, कितने घंटों के अंदर भेजी जाती है, प्लस मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन कौन सशक्त है। अब जो जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ अगर उसका आंसर आपको पता है तो फटाफट कमेंट में लिखते जाओ, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। और अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाला लेक्चर 194 जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक 194 हमें क्लियर नहीं होगा तब तक 195 एंड 196 हमें समझ नहीं आएगा। तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए पहले इस लेक्चर को पॉज करो और वो लेक्चर देख के आओ। अब देखो मैं आज आपको बताने वाली हूँ 195 प्लस 196। अब इस 195 एंड 196 में पहले तो ये समझना, ये सेक्शन हमें बताना क्या चाह रहे हैं कि जब 194 में जहां पर ऐसी आत्महत्या हुई थी वहां पर जो पुलिस गए थे उन्होंने क्या किया था, अन्वेषण किया था, प्लस वहां पर रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट तैयार करने पर 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वहां पर सिग्नेचर लिए गए थे। 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के वहां पर क्या लिए गए थे, उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर लिए गए थे। अब जब मैटर कोर्ट में आया, अब कोर्ट में इन 2 व्यक्तियों की हमें जरूरत है, तो अब 195 में हम ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं, सम्मन जारी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, सम्मन जारी करते हैं। अब यहाँ पे जब हम ऐसे 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कोर्ट सम्मन जारी कर रहा है तो इनकी ये ड्यूटी होती है कि जो जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उनका उत्तर भी सही होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर आपसे क्या चाह रहे हैं कि जब ऐसा कोई मैटर हुआ था तब हमने आपको बुलाया था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था, वहां पे प्रॉपर सारी रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट पर हमने आपके सिग्नेचर लिए थे। अब देखो ये दोनों व्यक्ति अगर डायरेक्ट कोर्ट में आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोर्ट में नहीं आते हैं तो हमने इनको सम्मन करके बुलाया। सम्मन करके बुलाया तो हम आपसे जो जो क्वेश्चन पूछेंगे आप उनका सही उत्तर देने के लिए आबद्ध हो। हमने आपके ऊपर ये बाउंडेशन डाल दी कि अब आप सही उत्तर दोगे। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि 195 में हम सम्मन या हम किनको नहीं बुलाएंगे। क्या कहा, 195 में हम किनको नहीं बुलाएंगे। यहाँ से अपना एक प्री का क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति जो 15 साल से कम का है, प्लस जो 18 साल से अधिक का है, प्लस जो महिला है, प्लस जो विकलांग है और जो बीमारी से ग्रसित है, मतलब जो बीमार है, हम इनको यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। बट अब देखो फिर से एक और ट्विस्ट आता है कि हम इनको यहाँ पर नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर ये स्वयं आना चाहते हैं तो हम इनको नहीं रोकेंगे। अगर ये स्वयं आना चाहते हैं तो फिर हम इनको यहाँ पर नहीं रोकेंगे। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये पूरी 195 के सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 194 में जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में हमने रिपोर्ट तैयार की थी उनको हम यहाँ पे सम्मन करते हैं। सम्मन करेंगे तो सही क्वेश्चन सही आंसर जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। किनको हम यहाँ पर सम्मन नहीं करेंगे, तो जो 15 साल से कम का है, जो 18 साल से अधिक का है, ऐसी महिला जो रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, और विकलांग व्यक्ति, और यहाँ पे जो बीमारी से ग्रसित है, हम इनको यहाँ पर हाजिर होने के लिए नहीं कहेंगे। बट अगर ये लोग आना चाहते हैं तो हम इनको रोकेंगे भी नहीं। ये बोल रहे हैं कि नहीं हम आना चाहते हैं, जो जो आप हमसे पूछोगे हम उसका उत्तर देंगे, तो यहाँ पर अब इनको हम नहीं रोकेंगे। ये तो प्रॉपर हमें बता रहे हैं 195। अब देखो बात आती है 196। अब देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या होती है कि 196 आत्महत्या पर अप्लाई होता है। तो ध्यान रखना 196 का सेक्शन जो है पर्टिकुलर मृत्यु समीक्षा की बात कर रहा है। अब ये मृत्यु समीक्षा कौन से मैटर में की जाएगी, तो इन्होंने कहा जो 194 के सबसेक्शन 3 का खंड
सेक्शन अप्लाई हो रहा है, पूरे 194 में जितने भी 5 क्लॉजेस बताए हैं उन पर नहीं हो रहा। ये 194 सबसेक्शन 3 खंड 1 खंड 2 में अप्लाई हो रहा है। अब खंड 1 में क्या कहा था कि शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली है, या सेकंड क्लॉज में क्या कहा था, शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला ने मृत्यु हो गई है, प्लस किसी ने अपराध किया है, प्लस क्या कहा, किसी ने यहाँ पर अपराध किया है, कोई ना कोई अपराध हुआ है, तब ये सेक्शन अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जब इनका कोई मैटर होता है तब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अन्वेषण करने के बजाय, अन्वेषण के बजाय क्या की जाती है, यहाँ पर मृत्यु समीक्षा की जाती है। और याद करो 194 सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा था, लास्ट सबसेक्शन में पढ़ा था, मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सा शर्त है, सबसेक्शन 4 में कौन सा शर्त है, डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, डीएम द्वारा ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मृत्यु समीक्षा कर सकता है। मैंने वहां भी क्लियर किया था, प्री का क्वेश्चन है, यहाँ भी अगेन बता रही हूँ, प्री का क्वेश्चन है, याद रखना है। अब यहाँ पे क्या की जाती है, मृत्यु समीक्षा ऐसी बॉडी की जाती है। तो सबसेक्शन 1 में आप नोट कर सकते हो, अन्वेषण के बजाय मृत्यु समीक्षा करना। अब देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कब अप्लाई हो रहा है, जब ऐसा व्यक्ति मर गया है, या ऐसा व्यक्ति गायब हो गया है, या थर्ड पॉइंट कहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रेप किया गया है, महिला के साथ रेप किया गया है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पे क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या की जाती है, जांच की जाती है। अब इसी सेक्शन के अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है, तो अभी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसेक्शन 2 ने क्या की, जांच की, मजिस्ट्रेट ने जांच की। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट जांच करेगा वो क्या करेगा, साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। जांच करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी साक्ष्य आएंगे उनको अभिलिखित करेगा, साक्ष्य अभिलिखित किए जाएंगे। अब साक्ष्य अभिलिखित कौन कर रहा है, जिस मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे इंक्वायरी की वही यहाँ पे साक्ष्य अभिलिखित कर रहा है। अब आ जाओ सबसेक्शन 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 4। यहाँ पे हमें सबसेक्शन 4 कह रहे हैं कि एक बार अगर हम बॉडी को दफना देते हैं, क्या कहा, अगर एक बार यहाँ पे बॉडी को दफना दिया जाता है तो क्या हम उस बॉडी को वापस निकाल सकते हैं। आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना कि जब हम एक बार कोई मर जाता है तो हम उसको दफना देते हैं, तो क्या दफनाने के बाद भी हम उसको वहां से निकाल सकते हैं। हर किसी व्यक्ति के पास ये पावर नहीं होती, लेकिन जब आप मजिस्ट्रेट बन जाते हो, अगर आप एज ए मजिस्ट्रेट हो, तब आप गाड़े गए शव को भी निकलवा सकते हो। लिखो इस सबसेक्शन को, प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन, गाड़े गए शव को हम क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, निकलवा सकता है, जो इस सेक्शन में मृत्यु समीक्षा कर रहा है। अब देखो, जब हम किसी एक बॉडी को जो ऑलरेडी हम दफना चुके हैं, देन हम फिर से उसको निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे जो रिलेटिव होंगे उनको हम कह देंगे कि भाई आप आकर उपस्थित हो जाओ। क्यों, क्योंकि देखो मामला बन गया है। अब मामला बन गया है तो हमें उसको निपटाना पूरा पड़ेगा। पूरा जब तक कंप्लीट डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जो कानून के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव्स को कह देते हैं कि भाई आप लोग आ जाओ, आप लोगों को यहाँ पे उपस्थित रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सबसेक्शन 6 कहते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी को सिविल सर्जन के पास भेज सकते हैं, प्लस या अगर सिविल सर्जन नहीं है तो नियरेस्ट डॉक्टर के पास भी हम बॉडी को भेज सकते हैं। तो सबसेक्शन 6 हमें क्या कह रहा है कि बॉडी को सिविल सर्जन के पास, या अगर कोई दूसरा और डॉक्टर है, सिविल सर्जन नहीं है, तो उसके पास हम क्या कर देंगे, बॉडी को भेज देंगे। इसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भाई रिलेटिव में कौन कौन शामिल है,
नातेदारों में कौन कौन आता है, क्योंकि सबसेक्शन 5 में हमने रिलेटिव्स को उपस्थित होने के लिए कहा है कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित रहो जब तक हम ऐसी बॉडी को लेके या हम ऐसी जांच कर रहे हैं या हम जो भी चीजें हैं जो प्रोसीजर है फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपीयर रहो। तो यहाँ पे ये रिलेटिव है कौन, तो प्री का क्वेश्चन है माता पिता, संतान, भाई बहन, पति या पत्नी, ये सब कौन होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव से आप लिख सकते हो माता पिता, संतान, भाई बहन, पति या पत्नी, इनमें से कोई भी रिलेटिव हो सकता है जो भी उस टाइम पे अवेलेबल है, उनको हम यहाँ पे उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। तो अब देखो 194 में हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ऐसी बॉडी की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है या कहीं पे किसी की मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट से मारा गया है, किसी ने अपराध किया है, यंत्र द्वारा मृत्यु हुई है, तो वहां पर हम जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 2 लोगों को हम वहां पे पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, उनकी उपस्थिति में करते हैं। अब यहाँ पे जो 2 लोग वहां पे इन्वेस्टिगेशन में उपस्थित होते हैं, उन्हीं लोगों को 195 में हम सम्मान करते हैं, बुलाते हैं कि भाई आप लोग आ जाओ, हमें आप लोगों की जरूरत है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, कई बार ये होता है ना कि पुलिस भी अपना काम ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, कि वहां पे पुलिस ने कुछ और किया और कोर्ट में आके कुछ और बता रही है, तो ऐसे 2 लोगों को हम बुलाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पुलिस ने वहां पे ये चीजें की थी या नहीं की थी, पुलिस की जो ड्यूटी थी वो उसने फुलफिल की थी या नहीं की थी, तो इन लोगों को सम्मान करके हम यहाँ बुलाते हैं। लेकिन किन लोगों को हम नहीं बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। देन 196 मृत्यु समीक्षा के बारे में हमें बताता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको इस तरीके से बताई है, आपको इसी तरीके से याद रखनी है। जो चीजें मैं बता रही हूँ प्री और इंटरव्यू की, आप उनको प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार करो। जो क्वेश्चन मेंस का है वो मेंस का क्वेश्चन आप स्टार करो, क्योंकि 194, 195, 196 तीनों को मिला के अपना 10 से 15 नंबर का मेंस का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर आपको कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। प्लस अगर इस लेक्चर से आपको कुछ चीजें समझ आई है, चीजें याद हो चुकी है, तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर किया करो, ताकि आपके उस पॉजिटिव कमेंट से मैं आपके ऊपर और मेहनत करने को और एनकरेज होती हूँ, ताकि मैं किसी सेक्शन को और कैसे इजी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उस पर मैं और भी वर्क कर सकूँ। तो फटाफट, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।